नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो नहीं? चलो बच्चों, तो आज आप हिंदी विषय में अभ्यास करना है और उसमें जो आप बच्चों जो भाषा के पूरे ज्ञान लेना है, समझ लेना है। तो बच्चों उसमें व्याकरण की जरूरत होती है। जिसको व्याकरण अच्छी तरह से पता है, जिसको शब्दों का ज्ञान है, समझ है, वह अच्छी तरह से वह समझ सकते हैं। अरे बच्चों, व्याकरण शब्दों से तो जो जानते हैं उसको तो बहुत ही नाम जान सकते हैं। बच्चों, जब आप इसमें जो आपका आज सीखना है वह वचन है। व्याकरण के अंदर वचन, अरे बच्चों बहुत ही व्याकरण है। वचन के बारे में सीखना है। आप किसी भी को बुलाते हैं, किसी भी की का वाक्य लिखते हैं, तो उसमें जो शब्द अलग अलग उसमें कर्ता होते हैं, उसमें कर्म, क्रियापद, विशेषण, सहायक क्रियापद होते हैं बच्चे। उसमें से आप आज वचन जो आप किसी से बुलाते हो, उसको बुलाने के लिए वचन का मतलब उसमें होते हैं। उसको कैसे बोलेंगे? तो उसमें दो आते हैं, एक वचन और दो वचन। अरे बच्चों, तो एक से बुलाने के लिए कैसे बुलाएंगे? और एक से अधिक है तो उसको आप कैसे बुलाते हैं? तो उसको पूरी जानकारी आपके पास होते हैं कि एक को बुलाने के लिए क्या कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए और एक से अधिक के कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अरे बच्चों देखो, तब आप यह वचन, यह सीखना है एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहा जाता है? तो बच्चों मैं यह आपको बात सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना चाहता हूं? सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो वाक्य लिखना है आप जानते हैं, लेकिन उसमें एक से ज्यादा की बात होते हैं। तो जो शब्द है उसमें क्या करेंगे? और जिसमें आप एक ही का उपयोग करना है, एक ही का बात करना है, तो कौन सा शब्द आप करेंगे? तो बच्चों उसमें से आप उसकी जानकारी लेनी जरूरी होते। तो पहले आप एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं उसकी आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। बच्चों मैं वहां लिखाऊंगा, मेरे साथ आपको भी लिखना है और समझना भी है बच्चों। चलो, तो मैं पहले आपको एक वचन के बारे में लिखाना चाहता हूं और समझाता हूं कि एक वचन। चलो बच्चों, तो एक वचन बच्चों किसे कहते हैं? तो एक में सिर्फ बच्चों वही बता देते हैं कि जिसमें एक का ही बोध होता है, जिसमें एक का ही बात होते हैं, जो वह किसी भी प्राणी हो, पदार्थ हो, वस्तु हो, कोई भी। लेकिन जो शब्द में सिर्फ एक का ही बोध होता है, एक से अधिक नहीं, एक की ही बात होती है। तो बच्चों इससे आप क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। चलो बच्चों मेरे साथ तुम भी लिखो, उसकी व्याख्या लिखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही
एक ही प्राणी या पदार्थ मतलब कि जिसको कोई वस्तु है का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि जिसमें जो शब्द है, शब्द के जिस रूप में एक ही प्राणी या कोई भी एक ही पदार्थ या वस्तु है, एक ही की बात होती है, तब बोध होता है, वह उसको आप क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं बच्चे। तो आप किसी को बोलने हैं, क्या आपको बताना है बहुत ही होते हैं और थोड़ा होते, एक होते, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? उसको तो पता होना बहुत ही बच्चों जरूरी है। तो चलो बच्चों, तो उसमें आप किसी को बोले ना, तो उदाहरण करके मैं आप लिखाता हूं कि जिसमें आप एक ही की बोध होती, तो चलो बच्चों मैं वहां लिखता हूं कि कुत्ता। तो जो ये लिखा है कुत्ता, तो वह एक वचन है, क्योंकि वह एक ही कुत्ता की बात होती है जो कुत्ता लिखा है। तो अभी जो उसमें कुत्ता शब्द है, उसको जो बहुवचन में बोलाना है, तो वह कुत्ता नहीं लिखना। कुत्ता लिखेंगे तो वह बहुवचन नहीं है, कुत्ता ही वह ऐसा बता रहा है शब्द कि वह एक वचन ही है, एक वचन में उसका उपयोग ऐसा होता है बच्चे। इसी तरह से चलो बच्चों दूसरा भी शब्द कि आप लड़का, तो यह भी एक वचन में लड़का बोला सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसी तरह से लड़की एक वचन का नाम है और तोता। जो बच्चों, तो यह सभी शब्द एक वचन में, जब उसको शब्दों को आप बहुवचन में बोलना है, तो वह ऐसी तरह से नहीं लिखना, उसमें परिवर्तन हो जाता है, वह बदल जाते हैं। तो बच्चों ये एक वचन है। चलो बच्चों मैं एक वचन बोल रहा, अभी जो बहुवचन में क्या कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं पता चल गए ना, कि एक वचन में सिर्फ एक का ही बोध होता है, एक का ही बात होती है, उसे एक वचन कहते हैं। इसी तरह से बच्चों आप बहुवचन, बहुवचन, बहु का मतलब ज्यादा, अधिक, तो आप उसकी बात है, ज्यादा की बात है, तो उसमें क्या है, तो एक से अधिक जो होते हैं प्राणी है, पदार्थ है, वस्तु है, तो एक से अधिक की बात जिसमें होती है उसको आप क्या कहते हैं? बहुवचन। वह एक नहीं, एक होते तो उसको क्या कहते हैं? एक वचन। और एक से अधिक, ज्यादा, दो और दो से अधिक होते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। चलो बच्चों उसकी व्याख्या लिखिए। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक
अधिक प्राणियों या पदार्थों वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। देखो बच्चों, बहुवचन कैसे कहते हैं? तो जिसमें जो शब्द है, शब्दों के जिस रूप में एक से अधिक का मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। जो एक का ही होते हैं तो उसको एक वचन, पर आपको तो वही है कि जिसमें एक से अधिक की बात है, एक से अधिक प्राणियों है, पदार्थ है, कोई भी है, तो उसमें से एक से अधिक पदार्थ का बोध होता है, क्या बताता है। बच्चों, आप किसी को बुलाने के लिए तो एक होते तो भी अलग बोलना पड़ता है, और एक से अधिक होते ना तो भी अलग बोलना पड़ता है। वाक्यों में वह फर्क होता है बच्चों, हर एक में वह फर्क हो जाता। बहुवचन जैसा सभी करता है, वह सर्वनाम है जो उसका क्रियापद है, सभी में ऐसा फेरफार हो जाता है। तो उसका जो शब्द है वह भी फेरफार करना पड़ता है बच्चे। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप ज्यादा है तो कैसे उसको बुलाएंगे। तो उसके बताया कि जो शब्द में एक से अधिक का हो तो उसे बहुवचन कहते। चलो बच्चों, आप उसके उदाहरण वहां लिखेंगे। चलो, तो मैं कहता हूं कि जो आप कुत्ते, ये लिखे हैं बच्चे, देखा, जो एक वचन होते एक का कुत्ते तो उसको कुत्ता कहता है। एक ही कुत्ते की बात होती है। तो जब एक की बात नहीं है, दो है और एक से अधिक होते हैं तो उसके लिए कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, चाहिए नहीं, तो कि उसके लिए ज्यादा, बहुत ही, तो उसके लिए कुत्ते शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चे, पता चलते। चलो बच्चों, तो आप आगे तो ऐसी तरह से, चलो बच्चों के तो लड़के, जो ज्यादा लड़के होते हैं तो उसको लड़का नहीं बोलना है, लड़का तो एक ही का बात होती है, ज्यादा के लिए लड़के बोलना पड़ता है, ज्यादा की बात है। इसी तरह से बस है तो एक बस नहीं, ज्यादा बस है तो इसको बसे बोलना पड़ता है। इसी तरह से खिड़की है। तो चलो बच्चों देखो, यह बहुवचन, तो जिसमें एक से अधिक की बात होती है उसको आप क्या कहते हैं? बहुवचन कहा जाता है। तो बच्चों देखो, तो आप ये था एक वचन और बहुवचन, और इसमें आप समझ में आया कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहा जाते हैं। जो बच्चों आपको एक और बहुवचन का पता चल जाते हैं तभी तो आपको आगे सीख सकते हैं। अरे बच्चों, आप में परीक्षा में किसी भी परीक्षा दीजिए तो उसमें मालूम होना चाहिए कि एक वचन क्या है और दो वचन क्या है। ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति भी करनी पड़ती है तो उसमें ये मालूम होते हैं बच्चों। तो लिख लिया कि एक वचन में एक ही की बात, एक हा के बोध, और दो बहुवचन में जो एक से अधिक का बोध होते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुवचन किया जाता है बच्चों। तो चलो बच्चों, अभी तो ऐसे आते हैं कि जब आप एक वचन होते हैं तो एक वचन से ये बहुवचन कैसे बनते? तो कि कुत्ता था तो एक की बात,
तो कुत्ते बने, कैसे बने? तो चलो बच्चों, आप उसके यह नियम सीखना पड़ेगा, ये परिवर्तन करना, कैसे परिवर्तन आप करेंगे तो वह आप सीखेंगे। चलो बच्चों, तो आप वह सीखना है। तो बच्चों ये देखो, तो आप वहां से जो पहले एक वचन और बहुवचन सीख लिया, तो अभी आपके पास एक ही वचन का शब्द होते हैं। कौन सा? एक ही वचन का। तो आपको तो बहुवचन करना है, तो कैसे आप उसके कर सकते, कैसे उसको आप पता चल सकते, उसको आप देखना पड़ेगा। उसका नियम होते हैं बच्चों, नियम से ही आप सब कुछ सीख सकते हैं। तभी देखो, तो बच्चों आप इसी तरह से पूछा जाएगा कि वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन का शब्द होते हैं और वो बोलेगा कि उसमें जो शब्द है उसको वचन परिवर्तन करना है, एक वचन है उसको बहुवचन बनाना है। तो आप कैसे बनेंगे? तो जिसमें उसका नियम को पता होते हैं तभी आप आसानी से बना देते हैं। तो बच्चों देखो, तो शब्दों का बहुवचन बनाने के नियम। अभी अब एक वचन होते हैं, तो एक वचन में से क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है बच्चों। तो बहुवचन बनाने के लिए मैं वहां आपको नियम लिखाता हूं और समझाता हूं। तो चलो बच्चों, आप पहले जो उसमें होते हैं, तो उसमें से पहली जो शब्द पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द, उसका पता होना बहुत ही जरूरी होते हैं। तो उसमें से आप पहले पुल्लिंग शब्द के बारे में सीखना है। किसके बारे में? पुल्लिंग शब्द के, ठीक है। तो आप ये पहले तो बताइए कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जिसमें पुरुष का बोध होते हैं वह पुल्लिंग शब्द है, जिसमें स्त्री का बोध होते हैं वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो बच्चों, आप जो पुल्लिंग शब्द है एक वचन का, और वह पुल्लिंग शब्द एक वचन है, उसको क्या करना है? बहुवचन करना है, बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो कैसे करेंगे? तो वह यह आपको ये समझना है, वह लिखना है। चलो बच्चों, तो वह मैं सिखाता हूं, उसका नियम है। चलो बच्चों लिखो, तो जिसमें जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ए, ओ और उ जो स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। चलो बच्चों देखो कि देखो उसमें जो कोई ऐसा शब्द की बात है, अभी बोल दे कि जो शब्द दिया जाए
पर क्या कि जिन बोले शब्दों के अंत में अ ई ई उ उ जो आ स्वर आते हैं तो उसको कभी परिवर्तन नहीं करना है। क्यों? कि उसके एक वचन और बहुवचन में क्या है? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। चलो बच्चों ये समझाना चाहिए ना कि अंत का मतलब, तो एक शब्द में लेता हूं, ठीक है। चलो बच्चों ए शब्द में लिखा घर, लिखा बच्चा। अभी जो घर शब्द है ना उसको स्वर और व्यंजन अलग कर दो, बाद में पता चल तो कि ये तो ये खोड़े कहते हैं जिस पे जो देखा हुआ, ये अधूरा है, पूर्ण नहीं है। तो ये पूर्ण बनाने के लिए किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है? स्वर की। स्वर से जो वर्ण है पूर्ण होता है, उसके बिना पूर्ण नहीं होता। तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है? तो कि अ की। तो यह अ से वह ग बनता है। जो गा बनाना है तो आ, घी बनाना है तो ई। ऐसी तरह से उसकी जरूरत, उसका स्वर मिलाया जाता है। तो आप बच्चों देखो घ का व ऐसा मैंने अलग, बाद में र वत्ता, तो ये र उसको भी कैसे? तो कि अ की जरूरत होती है। तो बच्चों ऐसी तरह से अभी देखो, तो उसमें जो आप अंत का बोल दिया ना कि अंत में र से उसमें कौन सा स्वर है? तो अ आते बच्चे। तो तभी उसको आप ऐसा होते अंत के अ आएगा तो उसका बहुवचन और एक वचन क्या होता है? समान होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, एक समान है। तो बच्चों उसको कुछ करना नहीं है, पता चलता है? तो कुछ नहीं करना। तो ऐसे शब्दों को आप ऐसी तरह से रख देना ही चाहिए। तो ऐसा तो कई शब्द बोल दिया ने, तो ऐसी तरह से ई होना, ई उ। तो चलो बच्चों पहला तो आप ऐसा शब्द जो आ जाए कि अ है, ई है, उ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इतना स्वर वाला, और वह देखना कि पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। क्या शब्द होना चाहिए? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द के अंत में अ ए उ जो यह स्वर आएगा तो उसका एक वचन और बहुवचन में समान ही बोलेगा। तो आपको घर में एक वचन में भी घर और बहुवचन में भी घर ही लिखना पड़ेगा, और घर ही उसको बोलते हैं बच्चे। तो घर एक उदाहरण है। बाद बच्चों ऐसा तो कई शब्द है, तो चलो बाद में आप उदाहरण देखा ने। तो ऐसी तरह दूसरा शब्द में, तो ऐसी तरह से मित्र शब्द, तो उसके पास भी क्या होते हैं? होते हैं। तो ऐसी तरह से आप बच्चों मित्र शब्द है, इसी तरह कोई दूसरा शब्द आप लिख सकते, संत लिखिए। तो बच्चों देखो तो तमें क्या आएगा? लास्ट में आएगा। ऐसे तरह से आप बच्चों कवि शब्द देखो यही, तो वहां आप अंत वाला का सीखना है, ठीक है। तो ऐसे तरह से आप भी है ना बच्चों। चलो उसको भी अलग करके दिखा दो। तो कि व वत्ता ई है बच्चों। तो बोल दिया कि वहां उसमें ई है तो ई आएगा, तो उसमें एक वचन और बहुवचन क्या रहेगा? समान ही रहेगा, रहेगा ना बच्चों। तो ऐसी तरह से वह एक वचन। ऐसी तरह दूसरा आप शब्द लेते हैं जो हाथी। चलो बच्चों तो उसमें थी देखो बच्चों, तो वहां क्या है? दीर्घ। तो ऐसी जो थी है तो उसमें थ वत्ता ई, तो ई आएगा बच्चों। तो उसको भी एक वचन और बहुवचन में क्या है? समान वही रहते हैं। इसी तरह से बच्चों आदमी, तो वहां देखो जो अंत का देखना है, किसका देखना है? अंत का, म है, ठीक है। तो उसको आप वहां में लिख दिया है बच्चों। तो आप वहां इसी तरह से आप
कि जिसमें ऐसा स्वर होते हैं तो उसको आप और पशु, तो इसी तरह से जिसमें अंत में यह स्वर आते तो उसका कुछ परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि उसके एक वचन और बहुवचन में समान ही बोल सकते हैं बच्चे। तो ए है। चलो ऐसे ही तरह आप दूसरा नियम बच्चों ये ध्यान रखना कि ए आएगा तो आपको एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। ऐसी तरह से आप दूसरा नियम चलो लिखो बच्चों, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ, ध्यान रखना, उस पर ध्यान देना है बच्चों। अंत का आ स्वर ए में बदल देना, बदल जाता है। ठीक है बच्चों, देखो अभी दूसरा ही संयम कि जिसमें अंत में आकारांत, जो बच्चों जिसमें जो शब्द होते हैं और वह शब्द में जो अंत का होता है ना, इसी तरह तो जो उसको ई कारांत अंत वाला, उसको ऊ कारांत क्योंकि अंत में ऊ आते हैं, उसमें ई आते हैं, ठीक है, उसमें अंत में अ आते हैं। तो इसी तरह से जिस शब्द के अंत में आ आएगा, अंत में क्या आएगा, आएगा, तो उसका जो बहुवचन बनाना है पुल्लिंग शब्द का, खास ध्यान रखना, पुल्लिंग शब्द का जो बहुवचन बनाना है जो अंत में आएगा क्या आ, तो उसको बहुवचन बनेंगे ने तो वह उसमें बदल देना है, वह आ निकाल कर क्या कर देना है, ए जोड़ देना है बच्चों। चलो मैं एक लिखता हूं, ठीक है, समझाता हूं आपको। तो ऐसी तरह देखूंगा, ठीक है, उसमें मैं लिखता हूं एक शब्द जो लड़का, ठीक है। अब बात है अंत शब्द की, मैं अंत शब्द का लू, ए अंत शब्द क्या लिखा है, तो कि वहां तो का लिखा, चलो मैं लिख दिया का। अभी उसको स्वर और व्यंजन अलग कर दो, ठीक है, तो कि उसमें क वत्ता आ, जो बच्चों का कैसे बनेंगे, तो कि क है, क में आ करना तो आ उसमें जोड़ना चाहिए, की बनाना है तो ई है, उ बनाना तो उ उसमें जोड़ना है, स्वर है, ठीक है। तो अंत में क्या आया, तो कि आया, तो आप बात है कि आ आएगा तो उसमें क्या करना है, तो कि उसमें ए करना है, तो आप ए आ है निकालना है, और बाद में कैसा करना है, ऐसा करना है कि आपको क वत्ता ए जोड़ देना है बच्चों, जोड़ना है ना, बोलो ना ए जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, ऐसे जोड़ देंगे तो आप वहां बन जाएगा के, ऐसे बनाना है बच्चों, ऐसे बनाएंगे तो आप वह उसमें हो जाता है। तो इसी तरह से बच्चों अब बहुवचन बन जाते हैं। देखो तो उदाहरण में लिखता हूं, तो लिखता हूं कि लड़का, तो वह का है आया, उसमें ए रखना है। चलो बच्चों, तो ए में कैसे कर, तुम बताए ना वह, तो वह आ है, आ का ए इसमें बदल देना, आप निकाल देना है, तो ल ड के, ये क्या बन गया, बहुवचन है ना बच्चों, सरल। चलो बच्चों इसी तरह से लिखा है कुत्ता, देखो मैंने आगे लिखा है, तो चलो है ना, लड़का, लड़के, कुत्ता, वह आया, तो क्या उसको कहते हैं, कुत्ते, है बच्चे। तो ऐसी तरह से बच्चों
अब दूसरा भी शब्द लिख सकते हैं। मैं वहां लिखूं कि कपड़ा शब्द, चलो तो उसका क्या करना, तो कि वहां आ निकालकर ए जोड़ दो, तो कि वह कप डे हो गया बच्चों। तो इसी तरह बनते हैं, लेकिन कोई ऐसा शब्द जो अपवाद रूप है, क्या है, अपवाद, अपवाद शब्द होते हैं। तो बच्चों उसकी देखना, तो लिखा होते हैं जो अपवाद शब्द जो होते हैं कि ए पिता लिखा है तो वहां आएगा, पर उसको कुछ बदलते नहीं, क्योंकि नाम है संबंध का, वह नहीं बदलते कि उसको पिते थोड़े कहते, नहीं कहेंगे ने। हाँ, तो इसी तरह से चाचा शब्द है नेता शब्द है, तो वही ऐसा शब्द आता है जो उसको बदलते नहीं है। तो बच्चों ये थे आप वचन के परिवर्तन, उसमें एक वचन बहुवचन देखे। अभी आप पुल्लिंग के शब्द बच्चों देख लिया ने, तो इसी तरह से आप बहुवचन बनाते हैं। इसी तरह से बच्चों आप जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका भी बनाना है, तो बच्चों उसका आप अगले लेक्चर में वहां आप ये सीख लिया, वहां आप एक्स को रखते हैं।